हेलो एवरीवन। ये है हमारा एंशियंट हिस्ट्री का थर्ड पार्ट, जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री खत्म करेंगे। पहला दो वीडियो हम लोग हमारा जीके वेंडर यूट्यूब चैनल में अपलोडेड हो चुका है। अब ये थर्ड वीडियो, इसमें एंशियंट इंडिया खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग मीडिएवल इंडिया में आगे बढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले आता है मगध एम्पायर। मगध एम्पायर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास। देखो, हम लोग पिछले वीडियो में ये मतलब पार्ट वन में हम लोग डिस्कस करे थे 16 महाजनपद था। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है मगध। मगध का राजधानी कहाँ पर था? राजगृह में। ठीक है। तो काफी सारे डायनेस्टी यानी वंश इसमें रूल किया था। तो हम लोग देख लेंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली पॉइंट क्या है? बिम्बिसारा वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध एम्पायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान जाता है कि मगध एम्पायर का सबसे फर्स्ट रूलर, सबसे पहले शासक कौन था? मगध एम्पायर का सबसे पहला शासक कौन था? बिम्बिसार। ठीक है। बिम्बिसार का बेटा क्या था? अजात शत्रु। इन्होंने इनको क्या कर दिया था? मार दिया था। देखो, अजात शत्रु वाज द सन ऑफ बिम्बिसारा एंड ऑक्युपाइड द थ्रोन बाय किलिंग हिज मदर। मतलब क्या है? अजात अजात शत्रु था बिम्बिसार का बेटा, और इन्होंने क्या किया? बाप को मार के, बिम्बिसार को मार के अपने सिंहासन में चढ़ गया। ठीक है। अजात शत्रु के टाइम में फास्ट बौद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। हमारा पार्ट टू में आप लोग अगर देखे होंगे तो पता है कि बुद्ध का चार काउंसलिंग हुआ था। बुद्धिज्म में चार काउंसलिंग है। जैनिज्म में दो काउंसिल हुआ था। तो फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, उसका पैटर्न कौन था? ये अजातशत्रु था। ठीक है। इसका बेटा कौन था? उदयन। ये अजातशत्रु का बेटा था, जिन्होंने क्या किया था? राजधानी को पाटलिपुत्र से मगध का, तो पहले मैंने क्या बताया, मगध का राजधानी कहाँ था? राजगृह। तो इन्होंने, उदयन ने क्या किया? राज राजगृह से राजधानी को पाटलिपुत्र में लाया। ठीक है। तो फाउंडेड, और इन्होंने ही पाटलिपुत्र, मतलब अभी जो बिहार का कैपिटल है पटना, इसका संस्थापना भी किया था। समझ रहे हो? तो अजातशत्रु जो है उदयन जो है अजातशत्रु का जो बेटा है, इन्होंने फाउंडेड किया कौन सा सिटी? पाटलिपुत्र। और शिफ्टेड किया कैपिटल को मगध से लेकर के, सॉरी, मगध का कैपिटल को इन्होंने शिफ्टिंग किया कहाँ से? राजगृह से लेकर के पाटलिपुत्र में। उसके बाद नंद डायनेस्टी आ जाता है। नंद में आता है कौन? धनानंद। इंपॉर्टेंट है। धनानंद रूल्ड मगध ड्यूरिंग द अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ इंडिया 326 BC। अलेक्जेंडर जब भारत में आक्रमण किया, अलेक्जेंडर कौन था? अलेक्जेंडर मेसिडोनियन रूलर था। ठीक है। मेसिडोनिया से आया था। मेसिडोनियन रूलर था अलेक्जेंडर, जिन्होंने कब आया भारत में? अटैक तो नहीं, मतलब कब भारत इन्वेशन किया? 326 BC, यानी 326 ईसा पूर्व में उन्होंने आया। तब यहाँ पर कौन था? भारत का शासन कौन कर रहा था? नंद डायनेस्टी में कौन था? नंद डायनेस्टी में था हमारा धर्मनंद। तो क्वेश्चन बन जाता है, अलेक्जेंडर कब आया था? 326 BC। किनके टाइम में था ये? उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है धनानंद के टाइम। ठीक है। नागा डायनेस्टी केम टू एन एंड इन 322 BC। लगभग 322 ईसा पूर्व में इनका खत्म हो गया नंद डायनेस्टी। अब नंद डायनेस्टी के बाद कौन शुरू हो जाता है? मौर्य नेम का। मौर्य नेम का तो बहुत फेमस है, हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर के इन्वेजन में बारे में थोड़ा बहुत बोला है। एक तो पहले ये इंपॉर्टेंट है, कब आया था? 326 BC यानी 326 ईसा पूर्व। इन्होंने, मैंने जैसे बताया तुमको कि मैसिडोनियन रूलर था, जिन्होंने इन्वेड किया था इंडिया को कब? 326 BC में। और इन्होंने क्या हुआ था? यहाँ पर युद्ध हुआ था। ठीक है। कहाँ पर युद्ध हुआ था? झेलम नदी, यानी कि वितस्ता का नदी के किनारे पर, वहां तट पर हुआ था। और किसके साथ हुआ था? इंडियन रूलर था पोरास। ये देखो, इंडियन रूलर था पोरास। पोरास के साथ बैटल हुआ था। क्योंकि ये झिलम यानी वितस्ता के तट पर हुआ था, इसलिए इसको बैटल ऑफ झिलम कहला जाता है। और इसको और क्या कहता है? बैटल ऑफ हाइडा स्पेस। बैटल ऑफ क्या? हाइडा स्पेस। ठीक है। उन्होंने जो ऑल्सो, तो देख लो, बैटल ऑफ वितस्ता झिलम, ही एंटर्ड इनटू वॉर विद पोरस। इंडियन रूलर था जो, उनको हराया। और कौन हार गया? कौन? पोरस हार गया। ठीक है। कौन जीत गया? अलेक्जेंडर। कौन हार गया? पोरस। और इस बैटल को और क्या कहला गया? बैटल ऑफ हाइडास्पेस। और कहाँ पर हुआ था? रिवर झेलम के बैंक पर, मतलब यानी तट पर। नेक्स्ट देखो, मौर्यन एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है।
मौर्य एम्पायर कब से शुरू हो जाता है? 322 ईसा पूर्व से शुरू हो जाता है। कहाँ तक चलता है? 185 ईसा पूर्व तक चलता है। ठीक है जी। मौर्य एम्पायर कब से शुरू हो जाता है? 322 ईसा पूर्व। कब तक चलता है? 185 ईसा पूर्व। इम्पोर्टेंट रूलर्स कौन कौन आ जाता है? सबसे पहले आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य आ जाता है, जिन्होंने इस वंश का संस्थापना किया था। देखो, फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर एंड हेल्प विद द हेल्प ऑफ हिज मिनिस्टर चाणक्य कौटिल्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो मिनिस्टर था, कौन था? चाणक्य कौटिल्य, जो कि बहुत, जिनके पास दिमाग था। ठीक है जी, बहुत ज्यादा दिमाग वाला था ये। तो इन्होंने हेल्प किया किनको? चंद्रगुप्त मौर्य को। बोला क्या कि भाई वंश का स्थापना करो मौर्य एम्पायर का। ठीक है। और कौटिल्य यानी चाणक्य का लिखा हुआ किताब क्या है? अर्थशास्त्र। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम मेगास्थनीज आया था, जो कि ग्रीक एम्बेसडर था। एम्बेसडर यानी क्या? राजदूत। किनका राजदूत था मेगास्थनीज? सेल्यूकस निकेटर का। इनके टाइम आया था। मेगास्थनीज से किताब लिख दिया, क्या नाम रहा उसका? इंडिका। ठीक है, पॉइंट याद रहा? मेगास्थनीज का किताब क्या नाम हुआ? इंडिका। चलो आ जाओ, बिंदुसार देख लेते हैं। बिंदुसार उतना खास कुछ नहीं था, ये थोड़ा अयासी आदमी था। इन्होंने सायरिया का राजा को बोला, हमको दारू दीजिए, हमको अंजीर दीजिए, और हमको एक एक फिलोसोफर यानी कि दार्शनिक दीजिए। ठीक है। दारू दुरू मंगाया उनसे, किन से? सायरिया के राजा से। बोला हमको दारू दीजिएगा पीने के लिए। ठीक है। तो हालांकि वहां का राजा इतना होशियार था, उन्होंने दारू भेज दिया, अंजीर भेज दिया, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। सोचो। तो बिंदुसार इतना खास कोई नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। और ग्रीक लोगों ने इसको क्या क्या कह दिया? अमित्र घाता। मित्र मतलब क्या होता है? फ्रेंड। अमित्र मतलब क्या होता है? शत्रु। घाता मतलब शत्रु को जो मार देता है। अमित्र घाता कौन कह दिया? ग्रीक लोग। किसको? बिंदुसार को। और इन्हें ये क्या पेट्रोनाइज किया? अजीबिका सेक्ट। एक अजीबिका सेक्ट आता है। अजीबिका सेक्ट, इनको पेट्रोनाइज किया कौन? बिंदुसार। हाँ, ये देखो, कंफ्यूज मत होना, बिंदुसार बिंबिसारा। बिंबिसारा ने क्या किया था? मगधियन एम्पायर का शुरुआत किया था। ये देखो यहाँ पर, बिंबिसार वाज द फास्ट लॉर्ड ऑफ मगध एम्पायर। मगध एम्पायर का फास्ट लॉर्ड था बिंबिसार, जिसका बेटा था अजातशत्रु, जिसका बेटा था उदयन। ठीक है, उदयन का बाप था अजातशत्रु, अजातशत्रु का बाप था बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध एम्पायर का शुरुआत किया था। ये हो गया बिंबिसार। इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा बिंदुसार। देखो, ये क्या है? हम्म ये देखो, ये बिंदुसार है। वो बिंबिसार था, ये बिंदुसार है। ठीक है। तो घबराइएगा मत, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। आजीविका सेट किसने किया? बिंदुसार ने। अब आ जाएगा बिंदुसार का बेटा अशोक। ये बहुत पॉपुलर था, बहुत फेमस था। अशोक वाज द सन ऑफ बिंदुसार। और इनके टाइम में सबसे बड़ा युद्ध जो हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। ठीक है, 261 बीसी में हुआ था। और इस कलिंग वार में अशोक ने इतना खून बहता हुआ देखा, इन्होंने सोच लिया अब से युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध जिंदगी भर अब नहीं करेंगे। अब हिंसा में हम नहीं रहेंगे। और इन्होंने क्या अपना लिया? पॉलिसी ऑफ धम्म घोषा। पॉलिसी ऑफ क्या? क्या बोलो? धम्म घोषा। ठीक है। और अशोक का काफी काफी ज्यादा शिलालेख थे। शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट। तो इनका काफी सारा था। तो उसमें 13 जो रॉक एडिक्ट था, उसमें डिटेल लिखा हुआ था किसके बारे में? कलिंग वार में। तो क्वेश्चन पूछेगा कलिंग वार के बारे में हम लोग को कौन सी अशोक का अशोक से कौन सा शिलालेख से यानी रॉक एडिक्ट से जानने को मिलता है? आंसर क्या होगा? 13। अब सांची स्तूप जो अभी मध्य प्रदेश में है, वो किसने किया था? अशोका ने किया था। कौन सा स्तूप? सांची स्तूप किसने किया था? अशोका। उसके बाद आ जाता है बृहद्रथ। ये लास्ट मौर्यन रूलर था। और इनको मार दिया था कौन? इनका ही मिनिस्टर था पुष्यमित्र शुंग, मार दिया था। और पुष्यमित्र शुंग ने अपना डायनेस्टी बना लिया था, शुंग डायनेस्टी। ठीक है। क्या बोला? बृहद्रथ जो था, बृहद्रथ, ये था लास्ट मौर्यन रूलर। इनके मिनिस्टर कौन था? पुष्यमित्र सिंह, जिन्होंने इनको मार दिया। और क्या अपना नया वंश स्थापना कर लिया, जिस वंश का नाम क्या था? शुंग वंश। देखो, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे गुप्ता एम्पायर में। हालांकि मौर्यन के बाद शुंग वगैरह आता है, लेकिन हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं, तो मौर्य के बाद डायरेक्ट आ जाएंगे गुप्ता में। ठीक है। गुप्ता का पीरियड क्या था? अब देखो, गुप्ता एडी में आ गया। एडी मतलब ख्रिस्ट के जन्म के बाद। ख्रिस्ट के जन्म के 319 साल बाद गुप्ता एम्पायर शुरू होता है।
ठीक है। 319 से लेकर के 540 तक। तो ये मौर्य था कब से कब तक था? 150 ईसा पूर्व तक था। ठीक है ना, 150 ईसा पूर्व था। तो 150 ईसा पूर्व से लेकर के 319, मतलब 185 बीसी से लेकर के 319 एडी तक खाली थोड़ी था, ऊपर काफी सारा था, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे गुप्ता एम्पायर में जो कहा कब 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 से कब तक चला था। 319 एडी से लेकर के 540 एडी तक। ठीक है। इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर एंड द रिलेटेड फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। देखो, सबसे पहले आ जाएंगे चंद्रगुप्त वन। एक से याद रखना, ये फर्स्ट फर्स्ट गुप्ता रूलर था। ठीक है, चंद्रगुप्त वन, हियर द फर्स्ट गुप्ता रूलर। और इन्हें क्या टाइटल ले लिया? महाराजा धीराजा। क्वेश्चन पूछता है, which of the following Gupta rulers assumed the title महाराजा धीराजा? कौन? चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन इशूड गोल्ड कॉइन। चंद्रगुप्त वन के टाइम क्या हुआ था? स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था। इनका बेटा कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त मोस्ट पावरफुल गुप्ता किंग था। क्वेश्चन पूछेगा, which of the following गुप्ता किंग was most powerful? आंसर होगा क्या? समुद्रगुप्त। इलाहाबाद किला इंस्क्रिप्शन कॉन्टेंट डिटेल्स अबाउट हिज रूल। इनका जो टाइम पीरियड था उसको बहुत, उस टाइम इसका शासन बहुत अच्छा था और ये बहुत अच्छा रूलर था। रूल रेगुलेशन बहुत अच्छा था इनके टाइम का। उन्हीं उन्हीं सब रूल रेगुलेशन के बारे में हम लोग को कहाँ से जानने को मिलता है? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। एक हिस्टोरियन था विंसेंट आर्थर स्मिथ, जिन्होंने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कह दिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहला गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किसको कहला गया? समुद्रगुप्त। कौन कह दिया? ऐतिहासिक विंसेंट आर्थर स्मिथ। और ही इज नोन फॉर प्लेइंग बीना। इनको बीना बजाना आता था। ठीक है। कई सारे जो कॉइन है, मुद्रा मिलता है जहाँ 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 पर इनको बीना बजाते हुए देखने को मिलता है। अब हम आ जाएंगे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय में। चंद्रगुप्त द्वितीय को और क्या क्या कहला जाता है? विक्रमादित्य। हम लोग विक्रमादित्य नाम से इनको ज्यादा जानते हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं के सभा में नवरत्न रहता था, 9 जेम्स, नवरत्न। और कोट पोएट कौन था? कालिदास। बहुत क्वेश्चन पूछता है, कालिदास किनका कोट पोएट था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। इन्हीं के टाइम फाहियन आया था, क्योंकि एक चाइनीज पिलग्रिम था, मतलब चाइनीज विजिटर। इनके इनके टाइम में आया था। इनके टाइम, चंद्रगुप्त दो के टाइम। एक दो दो पॉपुलर चाइनीज पिलग्रिम के बारे में हम लोग सुनते हैं। एक फाहियन, एक ह्यूएन। फाहियन किनके टाइम आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अभी वर्धन डायनेस्टी में हम लोग देखेंगे, हर्षवर्धन के टाइम आया था कौन? ह्यूएन। उसके बाद रूलर कौन थे? कुमारगुप्त वन। और इन्होंने फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापना किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने फाउंड किया था? अब नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय, आंसर क्या होगा? कुमारगुप्त वन। कुमारगुप्त वन। फिर आ जाता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त लास्ट गुप्त रूलर था। हून इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रीजन। इसी के टाइम हून भारत के ऊपर अटैक कर दिया था। तो क्वेश्चन पूछेगा लास्ट गुप्त रूलर, आंसर क्या होगा? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के टाइम भारत में किनका अटैक हो गया था? हून। ठीक है। अब आ जाता है, देखो, वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, क्या आ जाता है? वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी बाद, तो ये कहाँ तक चला था? 540। तो उसके 10 साल बाद लगभग वर्धन डायनेस्टी शुरू हो गया। कौन शुरू किया? पुष्यभूति। कब? 550 एडी में। काफी सारे शासक थे, लेकिन हर्षवर्धन इसमें इंपॉर्टेंट है। इन्होंने फेमस रूलर था। और इनका कैपिटल कहाँ था? कनौज। बहुत क्वेश्चन पूछता है, हर्षवर्धन का कैपिटल कहाँ था? कनौज। ठीक है। कहाँ था? कनौज। हाँ, जो बता रहा था कि दो चाइनीज पिलग्रिम का नाम हम लोग सुनते हैं, पाहियन ह्यूएन। पाहियन आया था हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के टाइम में। लेकिन ह्यूएन सांग कब आया था? ह्यूएन सांग आया था हर्षवर्धन के टाइम में। ये चाइनीज पिलग्रिम वेजिटेरियन को। ठीक है। ये है वर्धन डायनेस्टी। ठीक है जी। वर्धन डायनेस्टी कौन फाउंड किया था? पुष्यभूति। ठीक है। कब किया था? 550 में। सबसे फेमस रूलर हर्षवर्धन। ठीक है। उनका कैपिटल कहाँ था? कनौज। ह्यूएन सांग चाइनीज पिलग्रिम वेजिटेरियन को। ठीक है। तो ह्यूएन सांग जो है चाइनीज पिलग्रिम, वो किनके टाइम विजिट किया था? हर्षवर्धन। ठीक है। आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन। तो ये हम लोग पढ़ लिए वर्धन डायनेस्टी के बारे में, और इसी के साथ साथ खत्म हो गया एंशियंट हिस्ट्री।
तो 3 वीडियो में हम लोग कवर कर दिए हैं एंशिएंट हिस्ट्री। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मेडिवल हिस्ट्री, हिस्ट्री खत्म करेंगे। पैरेलली जियोग्राफी चलता रहेगा, साइंस पकड़ेंगे, सारा जनरल स्टडीज कवर होगा हमारा जीके वेंडर यूट्यूब चैनल में। साथ ही साथ हम अपडेट देते रहेंगे करंट अफेयर्स का। इसीलिए जीके वेंडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपडेटेड रहने के लिए। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू ऑल।